निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों वर्जित है? प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रेणियों में कैलाश नगरी के समीप एक सुंदर तीर्थ था, मां गंगा का उद्गम स्थल। वहां हर प्रातः असंख्य ऋषि, साधक और देवी देवता गंगा स्नान करने आते थे। उस पवित्र जल में स्नान करने मात्र से सारे पाप मिट जाते थे। उसी समय एक दिन की बात है, महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने किनारे अपने वस्त्र उतारने चाहे, तभी आकाशवाणी हुई, हे अगस्त्य मुनि, जल में प्रवेश करने से पहले अपने शरीर को वस्त्र से ढक लो, क्योंकि यह जल केवल शुद्ध शरीर से ही नहीं, बल्कि शुद्ध भाव से भी पवित्र होता है। अगस्त्य मुनि चकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देववाणी, मैं तो सदैव ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करता हूं, फिर निर्वस्त्र होकर स्नान करने में क्या दोष? तब आकाश से एक मधुर और गंभीर स्वर सुनाई दिया, हे मुनिवर, यह जल स्वयं मां गंगा का रूप है, जो देवताओं के समान पूज्य है। जिस प्रकार माता पिता या गुरु के समक्ष हम वस्त्रहीन नहीं होते, उसी प्रकार देवी स्वरूपा जल के समक्ष भी निर्वस्त्र होना असम्मान माना गया है। अगस्त्य मुनि ने विनम्र होकर कहा, हे देवी, कृपया विस्तार से बताइए कि यह नियम क्यों रखा गया है। मां गंगा स्वयं प्रकट हुईं। उनके मुख से अमृत समान वाणी निकली, हे मुनि, जब कोई मनुष्य जल में प्रवेश करता है, तो वह केवल शरीर को नहीं, अपने भीतर के विकारों को भी धोने आता है। वस्त्र इस बात का प्रतीक है कि वह अपनी लज्जा, मर्यादा और नम्रता को बनाए रख रहा है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से मन में अहंकार और असंयम का भाव उत्पन्न होता है, जो शुद्धि के उद्देश्य को नष्ट कर देता है। मुनि ने सिर झुकाया। उनके शिष्य भी यह सुनकर नतमस्तक हो गए। मां गंगा ने आगे कहा, प्राचीन युग में एक असुर था कृत्यक। वह अत्यंत घमंडी था। उसने तप करके मुझसे वर मांगा कि मैं जब भी जल में स्नान करूं, मुझे सभी देवताओं से अधिक तेज प्राप्त हो। मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, हे असुर, पहले अपने शरीर को वस्त्र से ढंक कर आओ। पर वह अहंकारी असुर हंसते हुए बोला, मैं तो जल के समक्ष भी निर्वस्त्र हूं, क्योंकि मुझे किसी का भय नहीं। उसने जल में कूदते ही अनुभव किया कि जल ठंडे नहीं, अग्नि के समान जलने लगे। उसका सारा तेज नष्ट हो गया और वह कराहते हुए गिर पड़ा। तब मैंने कहा, हे मूर्ख, जिस जल में तूने अहंकार से प्रवेश किया, वही जल तेरा तेज छीन ले गया। क्योंकि जल केवल भौतिक तत्व नहीं, वह दैवी चेतना है। तभी से यह मर्यादा स्थायी हो गई कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह ऋषि हो या गृहस्थ, देवी स्वरूपा नदियों या जलाशयों में कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेगा। गंगा माता की यह कथा सुनकर अगस्त्य मुनि ने प्रणाम किया और बोले, हे देवी, आपने हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया। हम सबको यह स्मरण रहेगा कि वस्त्र केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं, बल्कि विनम्रता का प्रतीक है। गंगा माता मुस्कुराईं और बोलीं, मनुष्य जब वस्त्र पहनकर स्नान करता है, तो वह अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है। वह स्वीकार करता है कि वह प्रकृति का अंश है, उससे बड़ा नहीं। यही भावना स्नान को पवित्र बनाती है। उस दिन से मुनियों ने एक नियम बनाया कि जलाशय या तीर्थों में स्नान करते समय मनुष्य को कम से कम लंगोट या वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि वह माता गंगा की मर्यादा का पालन करे। कालांतर में यह परंपरा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। गांव हो या नगर, सभी धर्मभीरू लोग जल में उतरने से पहले वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई नदी में अर्घ्य देता है, तब भी उसके शरीर पर वस्त्र रहते हैं, क्योंकि वह देवी का पूजन कर रहा होता है। एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है
कि भगवान विष्णु स्वयं एक बार ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, मनुष्य जब जल में उतरता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि जल देवता, नागलोक और अनेक देवों का निवास स्थान है। यदि वह निर्वस्त्र होकर प्रवेश करेगा तो यह देवताओं के प्रति अनादर होगा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे विष्णु, यह सत्य है। इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है, निर्वस्त्र न स्नायात कुत्रचित, अर्थात किसी भी स्थिति में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इस शास्त्रीय वचन के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। जब हम वस्त्र पहनकर जल में उतरते हैं तो हम यह भाव रखते हैं कि मैं अपनी देह, अपने अहंकार, अपने दोषों को इस जल में समर्पित करता हूं, पर अपनी लज्जा, अपनी मर्यादा और अपनी विनम्रता को साथ रखता हूं। इसलिए आज भी जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी या गंगा सागर, तो वह जल में उतरने से पहले धोती, साड़ी या वस्त्र धारण करता है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संस्कार है जो हमारी सभ्यता की लज्जा और मर्यादा को बनाए रखता है। कहते हैं, जो व्यक्ति मर्यादा में रहकर स्नान करता है उसे गंगा माता 3 गुना पुण्य देती है, पर जो अहंकार या असंयम से निर्वस्त्र होकर जल में उतरता है उसके पुण्य जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि स्नान का उद्देश्य केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता है। और आत्मा की पवित्रता तभी संभव है जब मनुष्य लज्जा, मर्यादा और विनम्रता का पालन करे। इसीलिए आज भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जल माता है, वस्त्र उसकी मर्यादा है। बिना मर्यादा के शुद्धि नहीं, केवल दिखावा है। निर्वस्त्र होकर स्नान करना केवल शरीर का अपमान नहीं, बल्कि देवी स्वरूपा जल की मर्यादा का भी उल्लंघन है। वस्त्र पहनकर स्नान करना विनम्रता, श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक है, और यही भाव हिंदू धर्म की आत्मा है।